स्टूडेंट, मैं मौलिक जलावड़िया आप सभी का वेलकम करता हूँ। तो आज हमें पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 16 यानी ऑक्सीजन ग्रुप, उनकी बेसिक पीरियोडिसिटी देखनी है, जिनमें हम पहले तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर एटॉमिक आयोनिक साइज यानी रेडियस देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड लास्ट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट्स, जो ग्रुप नंबर 16 है उनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आउटर मोस्ट का? तो यहां पे लिख रहा हूं आउटर मोस्ट शेल, इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP4। NS2NP4। देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने बने? 2 + 4 यानी 6। तो यहां पे सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 6। तो हमें पता है कि 16 नंबर का ग्रुप है, तो इनमें से -10 कर दो तो 6 बचा, तो 6 हो गए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 2। तो सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियस। तो यहां पे लिख दिया मैंने एटॉमिक और आयनिक रेडियस। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं वैसे जो शेल होती है वो इंक्रीज होती है, ऑर्बिटल इंक्रीज होगी, शेल इंक्रीज होगी। सो एटॉमिक और आयोनाइक साइज बोथ आर इंक्रीजेस। तो यहां पे लिख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप बोथ यानी एटॉमिक और आयोनिक रेडियस increase because number of shell increases। नंबर ऑफ शेल क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, ये न्यूक्लियस, ये n इक्वल्स टू 1, फिर इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3। तो आप देख सकते हो सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऐसे 1 बाय 1 देखी जाए तो क्या होती है? इंक्रीज होती है साइज। तो ये चीज। और हमें पता है ग्रुप नंबर 16 जिनके एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो साइज होगा वो कैसा होगा? स्मॉल साइज। तो यहां पे आप नोट डाउन कर सकते हो कि ऑक्सीजन इज स्मॉलर इन साइज। चलो लिख देते हैं। सो ऑक्सीजन इज स्मॉलर इन साइज। चलो पॉइंट नंबर 3 आ रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमें पता है कि जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कैसा होगा? फार यानी दूर चला जाएगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज है वो दोनों के बीच का अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। तो यहां पे लिख रहे हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो लिख सकते डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज, बोलो क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में ऑलवेज क्या होता है? डिक्रीज होता है। एक और पॉइंट मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि ग्रुप नंबर 16, चलो यहां पे लिखते हैं एलिमेंट of
ग्रुप 16 और यहां पे मैंने लिख दिया एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। अगर आपको कोई पूछे कि ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 ये दोनों में से किस ग्रुप के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोचना। ग्रुप नंबर 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP4 जो यहां पे लिखा हुआ है। और ग्रुप नंबर 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आगे पढ़ चुके हैं, क्या है, NH2NP3। NP3 हाफ शेल, हाफ ऑर्बिटल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से फिलअप, जबकि यहाँ पे हाफ नहीं है। तो हमें पता है ये कैसी होती है, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई चीज मोर स्टेबल है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, यानी एंथैल्पी यानी एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर 16। तो एक ये भी पॉइंट था। 3 पॉइंट समझे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 4th वन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले ले लेते हैं। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो हम 11 से पढ़ते आते हैं कि पीरियोडिक टेबल में व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज। रिपीट कर रहा हूं, इन द पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। हमें पता है कि सेकेंड पीरियड में जो फ्लोरीन है वो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में रखता है, और जो भी चीज पीरियड में होती है वो अपोजिट होती है ग्रुप में। सो वी कैन से दैट इन द ग्रुप व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। तो यहां पे पहले यही पॉइंट लिख देते हैं, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो चलिए बताइए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये तीनों में से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। क्लियर, ओके। अभी पूरे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, देखो यहां पे समझा रहा हूं। ये पीरियोडिक टेबल, यहां पे है 18 नंबर का ग्रुप, ये 17 जिनमें फ्लोरीन आता है, फिर यहां पे 16 जो है ऑक्सीजन। तो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, जिनकी वैल्यू 4 सबसे हाईएस्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और फ्लोरीन के बाद जो एलिमेंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाईएस्ट, वो कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 3.5। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड पोजीशन पे आती है। क्लियर, तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट। नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात आती है 5th। देखो वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लेस नेगेटिव बनती है। पहले ये पॉइंट लिख रहा हूं कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम। तो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव, ये एक पॉइंट। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जो 18 नंबर का ग्रुप है इनर्ट गैस, उनके लिए पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है ऑर्बिटल्स में।
यानी आपको अगर इलेक्ट्रॉन अंदर डालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वहां पे जो वैल्यूज है ग्रुप नंबर 18 की वो सभी पॉजिटिव थी, जबकि ग्रुप नंबर 17 16 वो सभी की होती है नेगेटिव, और यहाँ पे लेस नेगेटिव बनती है। लेस नेगेटिव यानी समझते हो आप कि मान लो कोई वैल्यू आपके पास है -2, इनका लेस नेगेटिव यानी क्या होगा -3 -4, ये होता है लेस नेगेटिव वैल्यू। चलिए, तो एक चीज यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो जैसे नीचे गए वैसे क्या हुआ, लेस नेगेटिव। बट यहां पे ऑक्सीजन एक एक्सेप्शन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पे लिख रहा हूं कॉम्पैक्ट इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, जिनके कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से लेस नेगेटिव है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन लेस नेगेटिव देन सल्फर। यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन सल्फर। फिर देखो, यानी ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव, फिर इनका थोड़ा पॉजिटिव में होगा यानी मोर नेगेटिव, फिर क्या होगा लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव। सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम जैसे डाउन जाएंगे, पोलोनियम, सल्फर टू पोलोनियम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। चलिए, इनके बाद एक लास्ट ले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स की बात करेंगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवर्मोरियम। तो ऑक्सीजन और सल्फर कैसे है, नॉन मेटल। ये दोनों कैसे है, सेमी मेटल। और ये दोनों कैसे है, सिंथेटिक मेटल। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनके स्टेट नॉन मेटल, सेमी मेटल और मेटल, सिंथेटिक। फिर सेकेंड पॉइंट कि ऑक्सीजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है वो एलोट्रोपी नेचर रखते हैं, यानी उनके एलोट्रॉप्स हमें मिलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स, एक तो सिंपल जो ऑक्सीजन हम पढ़ते हैं वो, और सेकंड ओजोन O3। फिर सल्फर के यहाँ पे हम दो एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, मोनोक्लिनिक सल्फर और रोहम्बिक सल्फर। तो ऐसे ये जो ग्रुप है वो एलोट्रोपी नेचर रखते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। और ऑक्सीजन और सल्फर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच मच मोर डिफरेंसेस। वाई? ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बीच आपको एक लॉन्ग डिफरेंसेस मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, जबकि सल्फर पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल है, S8 S6। ये दोनों इसके फॉर्म है, चेयर फॉर्म, क्राउन फॉर्म। S6 पॉली एटोमिक है, ये है डायटोमिक, यानी इसके 2 एटम्स हो गए, इसके 6 एटम भी हो सकते, 8 एटम भी हो सकते। इसीलिए ऑक्सीजन और सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होता है वो एक लॉन्ग रेंज होता है। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज और बेसिक था ये सब। तो एक काम करना है आप सभी स्टूडेंट, इनमें से अगर जो भी अच्छा लगे वो लिख लो पहले, तो फिर टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन एक बार पढ़ लो। सब कुछ यहाँ पे आ गया है, जो भी चीज ना समझ में आए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिख दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।